गुज़श्ता रोज़ लाहौर के वकला ने अपने मुतालबात के लिए अदालतों का बाइकाट किया। एशियन न्यूज़ ने बाइकाट की वजूहात जानने की कोशिश की। अदनान मुश्ताक एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो अदनान साहब, ये वकला ने इसको जो लॉकडाउन किया है, शटर डाउन किया है, जिस तरह हम कहते हैं बाइकाट किया है, तो इसकी वजह क्या है? सर, ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये वकला की बार की तरफ से जो है ये कॉल दी गई है। उसी बेसिक उसकी जो वजह है वो ये है कि जी लाहौर को मुख्तलिफ़ तहसीलों में डिवाइड करके कोर्ट्स को रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इनको उन तहसीलों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए और तमाम केसेस जो हैं वो तहसील वाइज जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएं। और जिसमें लाहौर में जैसे एक लाहौर कैंट है, इस तरह मॉडल टाउन है, और रिसेंटली जो अब इन्होंने बताया कि वो जी ये रेवेंट की तरफ जो है वो बिल्डिंग को तैयार करके वो कुछ तमाम केसेस जो हैं उधर भी कुछ जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कोई एक आधी और तहसील भी जो है वो नहीं बनाई है। तो बेसिक इशू इस में ये है कि ये जैसे ही कोर्ट्स वहाँ पे डिवाइड हो के जब वहाँ पे सारा काम चला जाएगा तो एक लॉयर के लिए बहुत ही ये मुश्किल काम हो जाएगा कि वो एक ही टाइम में एक क्लाइंट के केस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो रेवेंट भी चला जाए, फिर वो उसी टाइम में मीन वाइल जो है वो मॉडल टाउन में भी आ जाए, फिर वो अगर उसको कैंट जाना पड़ता है वो वहाँ पे भी जाके वो सारा करे। वो उसके लिए मुश्किलात जो हैं वो बार के लिए, ना सिर्फ बार के लिए बल्कि आवाम के लिए भी वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि जब ये फ़ैसला होता है तो इसमें बहुत सारे सीनियर वकला की मशावरत भी शामिल होती है। हुकूमत जब इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, जो फ़ैसला करती है, तो ज़ाहिर है कि कुछ लोग तो इसे पसंद करते होंगे कि जो आम क्लाइंट है, जो आम आवाम है, उसकी मुश्किलात में कोई आसानी पैदा हो। सर, इसमें कानून हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। जनरल क्लॉजेज एक्ट इसमें बड़ा क्लियर है कि जब भी कोई अथॉरिटी कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने लगेगी जिसमें पब्लिक है या उससे रिलेटेड कोई ऐसी अथॉरिटी है जो उससे इफ़ेक्ट हो सकती है, तो वो उसका एक पब्लिकेशन या उसको कम से कम इन बोर्ड करेगी। ऑन बोर्ड करने के बाद वो उनसे मशावरत करेगी, फिर ऐसा नोटिफिकेशन जारी होगा। देखें, बार के बगैर कोर्ट्स नहीं चल सकती। बार और बेंच जो हैं वो साइमल्टेनियसली चलेंगे तो मामला चलेंगे। अब बार को, बेसिक बार का जो कन्फ्यूजन इस बात के ऊपर है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हम में से जो है हमारे नाम के ऊपर या जैसे भी हुआ कि जी हमसे कन्वर्सेशन नहीं हुई, ना हमें ऑन बोर्ड लिया गया और ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिससे मुश्किलात जो हैं वो वकला के लिए बढ़ती जा रही हैं। आवाम में से अगर कोई साइल है तो उसने तो 15 दिनों बाद आना है या 20 दिनों के बाद आना है या 1 माह के बाद अपने केस में आना है। वकला ने एवरीडे मल्टीफेरियस केसेस को जो है वो कंटेस्ट करना है। उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना है, उन्होंने हर किस्म के केसेस करने हैं। नैब के केसेस यहाँ पर हैं। अब जो रेवेंट रहता है, अगर उसका कोई नैब का केस है या कोई और दूसरा कोई स्पेशल केस है या कंज्यूमर कोर्ट्स है, उसको फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो बात तो समझ, स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पे मौजूद है, एटीसी आपकी यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई एटीसी का है तो फिर वो रेवेंट वाले, मॉडल टाउन वाले या दूसरी तहसीलों वाले वो एटीसी में भी तो यहाँ पे आएंगे। तो एक चीज़ जो है वो, अगर कोई आवाम के लिए कोई भलाई सोची भी है तो इनको एटलीस्ट बार को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर जो है वो चल नहीं सकता मामला। देखें जी कि वकला सोसाइटी में वाहद ऐसा ये वकला कम्युनिटी है कि जो सोसाइटी में इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती है और इंसाफ का नुमाइंदा है। तो जब भी वकला के ख़िलाफ़ और वकला के ख़िलाफ़ ऐसी अदारों की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से वकला की इज़्ज़त पे और वकला के रोज़गार पे हमले किए जाते हैं और वकला की इज़्ज़त पे हमले किए जाते हैं, तो फिर वकला ओहदेदारान जो हैं उन्होंने एक्शन लिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम ओहदेदारान के साथ हैं, उन्होंने वकला की जिस तरह नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर वकला को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वकला मुआशरे में पिसे हुए तबके को इंसाफ कैसे लेके देगा। एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ अदालतों में वकील किस तरह पेश होंगे? डेफिनेटली ऐसा ही है ना जी कि ये वकला के रोज़गार पर बदमाशी की जा रही है, वकला का रोज़गार बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। चंद लोग जो माफिया हैं वो चाहते हैं कि जी ऐसे से वैसा हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। तमाम वकला एक पेज पे हैं, एक ट्रैक पे हैं, वकला ओहदेदारान के पीछे खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला वो फ्रंट पे जिस तरह लीड कर रहे हैं हम उनके पीछे हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद बाजवा का इस सिलसिले में कहना है। बाजवा साहब, वकला लॉकडाउन करके गए हैं और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि वकला चाहते क्या है?
मैं एक गुजारिश करूंगा, मेरे छोटे भाइयों ने जो काम किया है मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता कि ये अदालतों को ताले लगाए जाएं। हमारी बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है हमारे मसाइल को हल करना। दूसरी बात, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अगर लोगों को इंसाफ देने के लिए अगर कोई बाइफरकेशन की गई है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इक़दाम है। लोगों को इंसाफ उनके दरवाजे पे मिलना चाहिए। देखें, लाहौर आप शहर जो आप देखें, यहाँ से देखें तो बॉर्डर तक पहुँचा हुआ है, यहाँ से कसूर के साथ, इधर शेखुपुरे के साथ मिला हुआ है। जब शहर में इतनी आबादी हो गई है तो इसके डिस्ट्रिक्ट भी बनने चाहिए। जब डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो उनकी अदालतें भी बनेंगी। तो वकला को ये कहना कि नहीं यहाँ से हमें वहाँ ना जाना पड़े या वहाँ, भाई रिस्क मिल जाना अल्लाह है, रिस्क आपका कोई नहीं रोक सकता। जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो मिलना ही मिलना है। लिहाजा ऐसा कोई इक़दाम ना किया जाए जिससे लोगों के इंसाफ में कोई रुकावट हो।